कर रखते गए और उसको विकास कर। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कृषि दर्शन के एक नए एपिसोड में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, आज खेती किसानी से जुड़ी कुछ खास बातें हम आपको बताएंगे, जैसे कि एलोवेरा की खेती आप कैसे कर सकते हैं। आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे सफल किसान अभिषेक राणा से और सरकारी योजनाओं के बारे में भी हम आपको जागरूक करेंगे। तो फिर आइए हमारे तीनों सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया पर डालते हैं नजर। आइए नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर, जानते हैं खेती किसानी से जुड़ी कुछ खास बातें। हमारे सेगमेंट में आज हम बात करेंगे एक ऐसी फसल की जिसकी बाजार में मांग बहुत ही अच्छी बनी हुई है, जिसके चलते हमारे किसान अगर इसकी खेती को अपना लेते हैं तो उनके लिए कई गुना तक फायदा बढ़ सकता है। जी हां, आज हम आपको बताएंगे एलोवेरा की खेती के बारे में। ये एक अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है। इसकी खेती अगर आप करते हैं तो ज्यादा मशक्कत भी आपको नहीं करनी पड़ती। तो फिर आइए कैसे कर सकते हैं आप एलोवेरा की खेती, बताते हैं आपको सेगमेंट विज्ञान और किसान में। एलोवेरा को ग्वार पाठा भी कहते हैं। इसे सिंचित या फिर असिंचित दोनों अवस्थाओं में उगाया जा सकता है। इसका जेल यानी लसलसा गुदा ही काम का है। इसी से जूस और दूसरे उत्पादन बनते हैं। समय पर सिंचाई करेंगे तो ज्यादा जेल मिलेगा। एलोवेरा को बरसात में लगाया जाता है और उसके कंदों को ही बोया जाता है। पौधों और कतारों के बीच 1-1 मीटर का फासला रखते हैं। इस तरह 1 हेक्टेयर में करीब 40,000 पौधे रोपे जा सकते हैं। कमाल की बात यह है कि एक बार बुआई के बाद 4-5 साल तक पत्तियां मिलती रहती हैं। सुरेंद्र काकड़े महाराष्ट्र में सतारा जिले के रहने वाले हैं और मैकेनिकल इंजीनियर हैं। पढ़ाई के बाद उन्होंने कंसल्टेंसी एजेंसी खोली, लेकिन बाद में एलोवेरा के गुणों से प्रभावित होकर खेती में आ गए। सुरेंद्र ने ऐसे ही खेती नहीं शुरू की, बल्कि पहले पूरी रिसर्च की और जब पूरा कारोबार समझने के बाद ही काम शुरू किया। बाद में उन्होंने प्रसंस्करण भी शुरू किया। हालांकि शुरू के 6 महीने उन्हें खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी और ऐसा ही हुआ। आज उनकी एक प्रोसेसिंग यूनिट है। इसमें वो अपनी फसल का तो प्रसंस्करण कर ही रहे हैं, दूसरे किसानों से भी एलोवेरा खरीद कर नए उत्पाद बना रहे हैं। प्रसंस्करण के दौरान सबसे पहले पोटेशियम में डालकर गर्म पानी से धोते हैं, फिर टुकड़े करेंगे। टुकड़ों को गर्म पानी में डालते हैं और कुछ समय बाद उनसे जेल निकालते हैं। जूस निकालने के लिए जेल को ब्लेंडिंग मशीन में डालेंगे, फिर जूस को 70 डिग्री तापमान पर गर्म करेंगे। छानने के बाद इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे और ठंडा करने के लिए फ्रीजर में रख देंगे। इस तरह से ये उत्पाद बनकर तैयार हो जाता है। अब इसका इस्तेमाल सौंदर्य और दवा बनाने में किया जाएगा। सिर्फ फसल उगा लेना और प्रसंस्करण के जरिए उत्पाद तैयार कर लेना ही काफी नहीं था, बल्कि ज्यादा कमाई के लिए अच्छी मार्केटिंग भी बहुत जरूरी है। सुरेंद्र काकड़े ने हर पहलू का बारीकी से जायजा लिया और बेहतर मार्केटिंग से कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। फसल लगाने के बाद किसान आमतौर पर एक बार कटाई कर लेते हैं और बात खत्म, लेकिन एलोवेरा को अगर एक बार लगा लिया तो साल भर फसल मिलेगी और हर महीने कमाई होगी। तो अभी आपने जाना एलोवेरा की खेती के बारे में। ये था हमारा सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ,
आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं। और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे सेगमेंट में हम आपको ले चलेंगे हरियाणा के अंबाला में। यहाँ के निवासी हैं अभिषेक राणा। ये खेती किसानी के क्षेत्र में सफलता हासिल कर चुके हैं, अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं इनकी कामयाबी की दास्तान को। जैविक खेती देसी खेती का आधुनिक तरीका है, जहां प्रकृति एवं पर्यावरण को संतुलित रखते हुए खेती की जाती है। इसमें रासायनिक खाद, कीटनाशकों का उपयोग नहीं कर खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र और प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फॉस्फेट, जिप्सम आदि द्वारा पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। जैविक उत्पाद हमारी सेहत के लिए सबसे कारगर हैं। जैविक उत्पाद खाने से तमाम बीमारियां दूर रहती हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। खेती की लागत कम आती है और उत्पादन भरपूर मिलता है। यही वजह है कि सरकार की ओर से जैविक खेती को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही हमारे देश के किसान भी अब जैविक खेती के होने वाले फायदों को जानकर इसे अपनाने लगे हैं। आज बात ऐसे ही एक किसान अभिषेक राणा की। अभिषेक राणा अंबाला हरियाणा के रहने वाले एक प्रगतिशील किसान हैं। ये पिछले 4 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। इनके पास कुल 28 एकड़ खेत है, जिसमें से 10 एकड़ में वो जैविक खेती करते हैं। जैविक खेती के बारे में इन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान ही सारी जानकारियां इकट्ठी कर ली थी। मैं पिछले 4 सालों से ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक खेती मेरे लिए कोई एक नया कॉन्सेप्ट नहीं था। जहाँ से जैसे मेरी पढ़ाई हुई है गुरुकुल कुरुक्षेत्र से 2002 से 2011 तक, मतलब मैं चौथी क्लास में वहाँ पे गया था। तो चौथी क्लास से मैं जब तक मैंने +2 किया, मैंने वहाँ पे ऑर्गेनिक खेती को ही वहाँ पे देखा है कि किस तरीके से वहाँ पे गाय के गोबर के द्वारा ही खेती की जाती थी। गौमूत्र को एक तालाब में इकट्ठा करके और उसकी पानी के साथ सिंचाई की जाती थी पूरी ज़मीन के अंदर। तो मेरे लिए कोई नया एक कॉन्सेप्ट नहीं था कि जो मैं अपनी ज़मीन पे करने के लिए, मुझे जैसे मैंने उसको स्टार्ट किया है तो कुछ उसमें नया नहीं था मेरे लिए करने के लिए। तो वो मैं शुरू से देखा है, वो भी मैंने उसको किया है अभी आके जी। शुरुआत से ही वो जैविक खेती करना चाहते थे। 1 एकड़ से इन्होंने जैविक खेती की शुरुआत की थी। फिर जैसे जैसे उत्पादों की मांग बढ़ती गई, अपने खेत में इन्होंने मुख्य फसल के रूप में दलहन को लगा रखा है। इसकी एक खास वजह पानी की बचत भी है। कम पानी में दलहनी फसलों से ज्यादा उपज हासिल की जा सकती है। अभिषेक राणा मिश्रित खेती भी करते हैं। अगर हम मिश्रित खेती में जाते हैं, जो उसकी वैल्यूएशन हम देखें कि जो वैल्यूएशन है उसकी, वो उससे कहीं ज़्यादा है। जब हम मिश्रित खेती करते हैं तो एक चीज़ हमारे को, मतलब कि कोई, जैसे कि मेरे पास गेंदे का फूल अभी गेहूं में लगा हुआ है, वो मैंने नियर अबाउट ज़्यादा नहीं 10,000 रुपये का फूल मैंने उसमें से निकाल के उसको सेल किया है। अब मेरी गेहूं अभी आने वाली है, उसके बाद मेरा अमरूद भी उसमें तैयार हो रहा है। घर के लिए मेरी मूली जो सब्जी यहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ वो भी इसी प्लाट में लगी हुई है। तो मेरे हिसाब से अगर हम ओवरऑल उसकी एक कैलकुलेशन निकाले तो वो कहीं ज़्यादा है जी। हमारा कॉन्सेप्ट बन गया है रासायनिक के अंदर जाके खेती करने का, कि यहाँ पे हमने अनाज को उगाया और सीधा उसको ट्राली में लोड किया, मंडी में ले गए और अकाउंट में हमारे पैसे आ गए। मिश्रित खेती में थोड़ा ऐसा है कि यहाँ पे थोड़ा अलग है। जैसे आपकी मार्केटिंग होएगी, आपकी स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें सेल होंगी, वो धीरे धीरे करके आपके पास पैसे आएंगे, पर वो उससे कहीं ज़्यादा होते हैं वो पैसे। कि अगर हम देखें कि एक तरीके से अगर हम 50,000 की जीरी खेत में से निकाल रहे हैं, और अगर मिश्रित खेती की तरफ जाएं, वो कम से कम 50,000 रुपये का डिफरेंस आ जाता है। 1 लाख रुपये मिश्रित खेती से निकाल लेता हूँ जी। अभी हमारा 2016 और 17 का हमारा टोटल कैलकुलेशन था। हमारी 10 एकड़ की ज़मीन के अंदर जो हम पैदावार कर रहे थे, नियर अबाउट 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में। और रिसेंटली जो अभी हमारा 2021-22 के अंदर हमने कैलकुलेशन किया है, वो नियर अबाउट हमारा 7.5 से 8 लाख के बीच में, लगभग डबल के रूप में ही वो हमारे को मिला है। यही नहीं, अभिषेक अपने खेत में मटर,
मूली, अमरूद के अलावा फूलों की खेती भी करते हैं। आज से 3 साल पहले मेरी जो मुलाकात है डॉक्टर राजेंद्र जी से हुई, जो केवीके तेपला में एक एज ए ऑर्गेनिक के यहाँ पे हमारे साइंटिस्ट हैं। तो उन्होंने काफ़ी एक अच्छी रूपरेखा मेरे लिए तैयार की, खेतों के लिए कैसे उसका डिज़ाइन करके हमें उसमें मिश्रित खेती करनी है। उन्होंने मेरा काफ़ी सहयोग किया है और समय समय पे हमारे रमेश जी हैं, वो भी हम समय निकाल के हमारे पास आते रहे और आगे हमारे को हर तरीके की रूपरेखा बताते रहे किसी तरीके से हम कर सकते हैं खेती में जी। इन्होंने हमसे संपर्क किया आज से 4-5 साल पहले और इन्होंने आके हमसे पूछा भी कृषि की क्या नवाचार और क्या नई तकनीकियां हैं जिनसे हम अपना मुनाफा बढ़ा सकें और हमारी खेती भी सस्टेनेबल यानी कि सतत बनी रहे, और रासायनिक खेती से हम किस तरह से जैविक कृषि की ओर हम आ पाएँ। तो इस सिलसिले में हमने प्रयास किए, उनको प्रशिक्षण दिया जैविक फार्मिंग के ऊपर और रासायनिक खादों का कम से कम उनको खाद यूज करने का प्रेरित किया और धीरे धीरे जाके उनकी खेती फिर ऑर्गेनिक खेती में तब्दील हुई और उसके बाद नेचुरल फार्मिंग की तरफ वो आए, डबल से ज़्यादा मुनाफा अर्जित कर रहे हैं। तो ये थे हमारे आज के सफल किसान जिनसे आपने मुलाकात की हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी
और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे सेगमेंट में हम आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताएंगे। ये एक ऐसी योजना है जो कि सुरक्षा कवच आपकी फसल को प्रदान करती है। किसी भी प्राकृतिक आपदा के चलते अगर आपको नुकसान होता है, आपकी फसल को कोई क्षति पहुंचती है, तो उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जाती है। जी हाँ, आपको प्रीमियम देना होता है, वो भी काफी कम दर पर। तो किस तरह से आप इस योजना से जुड़ सकते हैं, कैसे आपके लिए ये फायदेमंद साबित हो सकती है, बताते हैं आपको। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें। जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। अब कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। ये एक बहुत ही फायदे का सौदा साबित हो सकती है आपके लिए, बशर्ते आपको इससे जुड़ना है। किस तरह से आप जुड़ सकते हैं, कैसे इसमें पंजीकरण करवा सकते हैं, आइए आपको बताते हैं हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है।
पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया और इसी के साथ बता दें आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। दोबारा हमारा एक कार्यक्रम आप देख सकते हैं। साथ ही आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ईमेल कीजिए हमें। ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। साथ ही आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ बता दें आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार। कृषि विशेष में आज हम बात कर रहे हैं सेब की खेती और उसके रख